स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली में तेज बारिश में भी ड्रेनेज की समस्या ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार मिंटो ब्रिज के ड्रेनेज सिस्टम की तरह दिल्ली के 147 पॉइंट्स पर ड्रेनेज सिस्टम बनाएगी। वहीं बारिश को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सभी अधिकारियों को जलभराव से निपटने के लिए 24 घंटे अपने अपने क्षेत्र में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। वहीं बेहतर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सरकार एलजी के साथ बैठक भी कर चुकी है। सरकार के पास फिलहाल 1500 से ज्यादा पंप सेट हैं जो जल निकासी के काम लाई जा रही है, और इसी मसले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली की समस्या बहुत बड़ी है। जैसे ही मानसून आता है, बारिश होती है, लंबा जाम लग जाता है, गाड़ियां डूबी हुई दिखाई देती हैं, बस तक डूबी हुई दिखाई देती हैं। और इसी को लेकर अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है और केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम हम बनाएंगे। सीवर की नियमित सफाई होगी, नालों की नियमित सफाई होगी, और इसके साथ एलजी साहब के साथ उनकी एक जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक मीटिंग भी हो चुकी है। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वरुण पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और विकास गोयल हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, चर्चा को शुरुआत आपसे करूंगा। अरविंद केजरीवाल यहां पर कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, क्या कहना है सर आपका? ये वर्ल्ड क्लास का मीनिंग समझता नहीं है, लगता है केजरीवाल जी को समझ में नहीं आता वर्ल्ड क्लास क्या होता है। मेरे ख्याल से वर्स्ट क्लास कोई दिल्ली बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। जब पूरी दिल्ली डूब गई पानी में और इनको लगातार पिछले 1.5 महीने से 8 टीवी चैनल के माध्यमों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यमों से हमने उनको चेताया कि दिल्ली के नाले साफ नहीं हुए इस बार। एक भी नाला जिनको दिल्ली की सरकार को साफ करना था, जो पानी का जो भराव होता है, जो बड़े नाले होते हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, एक बार भी नाला साफ नहीं हुआ। नॉर्मली ये नाले मई में साफ हो जाते हैं। इस बार तो टेंडर भी नहीं किया गया और जल्दीबाजी में बोला कि इस बार पानी आ जाएगा, तो इन्होंने आफादाफी में कुल मिला के 13 पंप सेट मिंटो ब्रिज में आज से 7 दिन पहले लगाए, क्योंकि वहीं का टीवी में आता है, वहीं का सब जगह बस डूबी दिखाई देती है। आज मीटिंग करके क्या फायदा है? अब आज मीटिंग भी करोगे और फिर सब करोगे सिस्टम, तो इस बार की बारिश में कुछ नहीं कर पाओगे, अगले बार तक आप भूल जाओगे। लेकिन शुभेंदु शेखर, अब तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि मिंटो ब्रिज जैसी व्यवस्था हर जगह की जाएगी। ये तो एक अच्छी बात है ना, एक अच्छी पहल है। अगर वैसी व्यवस्था हर जगह हो जाएगी, क्यों नहीं करेगी? पानी आने के ऊपर घर में आग लग जाएगी, तब आप व्यवस्था करने जाओगे। जब यहाँ पे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब आप प्लांट की ऑर्डर करोगे। ये क्या है दिल्ली? मजाक बना लिया केजरीवाल जी ने। और यहाँ पे सबको बता रहे हैं कि हमने ये मीटिंग कर ली, हमने वो मीटिंग कर ली। बारिश हो रही है दिल्ली में, आज भी पंप सेट लगाने के बाद आप पानी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके नाले साफ नहीं हुए। उसके अंदर नाले की ऊपर लेयर तक मिट्टी भरी हुई है। दो बातें मुझे समझ में आ रही है जो आप कहना चाह रहे हैं। विकास गोयल जी, जवाब दीजिए। पहला तो ये कि अब तक आपने क्यों नहीं किया? जब पानी भर जाता है तो 7 दिन पहले आप मिंटो ब्रिज के पास वहां पर पंप लगा देते हैं, और उसके बाद दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि भाई पानी आप निकाल के डालेंगे कहां जब नाले ही साफ नहीं हुए हैं? पानी निकलेगा कैसे? अनुज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह दिक्कत है। आज आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज, आप अपनी बात पूरी करिए। भारतीय जनता पार्टी को हर जगह दिक्कत है। आज सीएम साहब ने एक बड़ी पॉजिटिव बात कही कि सभी एजेंसीज को मिलकर तालमेल करके और हमें काम करने की जरूरत है। उस उदाहरण है मिंटो ब्रिज की, हमने काम किया तो अब की बारिश में वहां एक बूंद भी पानी नहीं इकट्ठा हुआ। तो हमें 147 और ऐसे पॉइंट है, वहां भी इसी तरह से काम करें। तो वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर जगह नकारात्मकता नजर आती है। अभी अवस्थी जी बोल रहे थे कि नाले साफ नहीं हुए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताऊं, दिल्ली में 96% नाले एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी सफाई। झूठ बोल रहे हो आप। अब दिक्कत यही है ना। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, उनको पहले पूरी बात करने दीजिए। अरे अभी डिबेट शुरू हुई है, पूरा टाइम बचा हुआ है, आपको पूरा समय देंगे। शुभेंदु जी, ये बात बार बार क्यों आती है कि जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं कि 96% एमसीडी के अंदर आते हैं, तो आप लोग कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं सबके सामने चैनल के ऊपर बैठ के। ठीक है, हम मौका देते हैं, उनको बात पूरी करने दीजिए। पुरोहित जो आ रहा हूं आपके पास, बोलिए गोयल साहब।
अनुज जी, मैं उनको बता दूं, दिल्ली में 60 फीट से जितनी कम चौड़ी रोड है वो सारी एमसीडी के अंतर्गत आती है। वहां की नाली, वहां के नाले, वो सफाई एमसीडी को करनी होती है। ठीक है। अब की बार इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, नॉर्थ एमसीडी में इन्होंने पेश की कि हमने 10,000 टन सिल्ट निकाली, साउथ एमसीडी में इन्होंने पेश की कि हमने 35,000 टन सिल्ट निकाली, ईस्ट में भी इन्होंने 7-8 हजार टन सिल्ट निकाली। टोटल ये कह रहे हैं कि हमने 55,000 टन मीट्रिक टन सिल्ट हमने नालों से निकाल दी। जब 55,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकाल दी, फिर भी एमसीडी के नाले भरे हुए क्यों हैं? आज पीछे जब बारिश आई, आपने भी देखा होगा अनुज जी, दिल्ली की जनता ने भी देखा होगा कि मैं ये नहीं कहता कि पीडब्ल्यूडी की रोड पे कहीं जल भराव नहीं था, हो सकता है 1-2 जगह हो, लेकिन जो एमसीडी के अंतर्गत कॉलोनियां आती है उनमें 3-3, 4-4 फुट पानी 2-2 दिन तक खड़ा रहा। ये किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन इनको उसमें भी नकारात्मकता नजर आती है। आज एमसीडी ने ये जो 55,000 टन गाद निकाली है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कागजों में एस्टिमेट बने, कागजों में गाद निकली, कागजों में उठ गई करोड़ों रुपए सिर्फ अधिकारियों ने और नेताओं ने मिल बांट कर अपनी जेब में डाली। जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। और इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण मैं दूंगा। आप किसी भी कॉलोनी में सर्वे करवा लीजिए, किसी कॉलोनी वासी से पूछ लीजिए कि एमसीडी का कोई कर्मचारी कभी यहाँ पर आया, उसने ढक्कन उठाया, नाली साफ की, या किसी भी नाली को जाकर चेक कर लीजिए एमसीडी का कि नाली में आ रहा हूँ अवस्थी जी, आ रहा हूँ। हाँ, के लोग सिर्फ नकारात्मकता की राजनीति करते हैं। आज एक सकारात्मक शुरुआत अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि सभी एजेंसीज को मिलके दिल्ली के, आज दिल्ली में देखिए मल्टीपल एजेंसीज है, एमसीडी का अपना काम है, डीएसआईडीसी है, पीडब्ल्यूडी है, जल बोर्ड है। तो सीएम साहब ने एक पहल की कि ये सब मिलकर अगर अपना काम करें तो हम ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छा बना सकते हैं और दिल्ली की जनता का भला हो सकता है। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक है। पुरोहित जी चर्चा में आ रहा हूँ, अवस्थी जी आ रहा हूँ, आपके पास आता हूँ, भरपूर समय दूंगा आपको, आप परेशान ना होइए। पुरोहित जी, यहाँ पर ये बात कहाँ से निकल कर आती है भाई? जो एमसीडी के अंडर में चीजें आती हैं उनको वहां पर वो सफाई करें, जो नाले आते हैं, और जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं तो वो अपने काम करें। लेकिन उसके बावजूद हमें तस्वीर साफ दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, पानी नहीं भरना चाहिए, झूठ कोई भी बोले। मीडिया को सैल्यूट करता हूं मैं। तो भारत में अगर लोकतंत्र को जीवित रखे, वो कितने दिन रख पाएगा मीडिया में नहीं जानता, लेकिन वो वही रखे हुए। बाकी राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट है। आप ये देखिए, अगर मीडिया नहीं होता, अगर टीवी पे नहीं आते कि रोड ग्रेटर कैलाश में पानी भर रहा है, वहां पानी भर रहा है, तो ना तो दिल्ली की सरकार जागती, ना शुभेंदु जी सरकार कुछ इनको क्रिटिसाइज करती, कुछ करते। आप मुझे बताइए, मानसून हर साल आता है, हर साल रोडें भर जाती है, हर साल गाड़ियों के जाम लग जाते हैं, हर साल अभी मानसून की जो पानी भर जाएगा, इससे गंदगी घरों फैलेगी, उससे बीमारियां फैलेंगी। अब आप ये कह रहे हो सीएम अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ 147 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, इसका स्वागत भी है। इस घोषणा का इंप्लीमेंटेशन क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप मानसून से पहले क्यों नहीं तैयारी कर लेते हो? पीडब्ल्यूडी रोड कट बंद कर देती है मानसून से पहले, नाले साफ करना नगर निगम करे चाहे सरकार पीडब्ल्यूडी करे, ये है तो दोनों यही सरकार। जनता परेशान है, वो कहां जाएगी? आप ये चीज इनको समझ नहीं आ रही है, जनता को पागल समझने लग गई दोनों ही पार्टी। आप देखिए, केजरीवाल जी भी बारिश आते ही अब बोलने लगे। 2 महीने पहले क्या हो रहा था भाई? अगर नहीं केंद्र सरकार कर रही थी, आप चिट्ठियां लिखते, बार बार रिप्रेजेंटेशन देते, तो लोगों को पता लगता भाई केजरीवाल जी ट्राई कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नगर निगम है ये चला नहीं रहे। ये चीजें जनता पूरा समझती है आजकल। मैं आपको बताऊं, पागल नहीं है जनता। दिल्ली की जो मेन प्रॉब्लम है वो पॉल्यूशन, ट्रैफिक और ये वाटर लॉगिंग है। आज से नहीं, मैं सालों साल से देख रहा हूँ, कॉलेज में पुरोहित जी, और हल्की बारिश भी अगर हो जाती है पुरोहित जी, तो हम लोग लंबे लंबे जाम में फंस जाते हैं दिल्ली की सड़कों पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये आज से नहीं देख रहे हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मोटरसाइकिल से जाते थे ना कनाट प्लेस की, उधर से भी निकलते थे, तो शर्ट काली हो जाती थी, इतना पॉल्यूशन हुआ करता था। फिर सीएनजी लाए, चाहे शीला दीक्षित जी लाई, क्रेडिट किसी को दे, वो नहीं, सरकारें किसकी रही, उन्होंने सीएनजी आई दिल्ली में, तो पॉल्यूशन बहुत कम हुआ। लेकिन आज फिर आप देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, वाटर लॉगिंग नहीं है, ये सब चीजें एक दूसरे पे आरोप करो, जनता कहां जाएगी भाई? अब फिर कल परसों जोरदार बारिश हो जाएगी, 1 महीने 1.5 महीने चलेगी बारिश, क्या करेगी जनता? छोटे छोटे बच्चे, कोई नाले में अगर आपका कोई मेन होल खुला है, बच्चा गिर जाएगा, फिर कहोगे हमने तो ये कर दिया, केंद्र सरकार ने नहीं किया, दिल्ली सरकार ने नहीं किया। अरे भैया, आप ये सब बातें करते क्यों? मानसून तो हर साल आता है और हर साल ये प्रॉब्लम होती है। अब आप ये परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं करते हो ड्रेनेज का? ये करोगे तो मानसून में कर नहीं सकते, उसके बाद करोगे फिर 1 साल आ जाएगा, फिर वही जुमलेबाजी स्टार्ट हो जाएगी सब। बिल्कुल ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप बताइए क्या झूठ बोल रहे थे यहाँ पर विकास गोयल जी? 96% वो कहते हैं कि नाले एमसीडी के अंडर आते हैं, तो यदि ये विकास जी ये चीज को प्रूव कर दें, आप बता दीजिए, आप सच क्या है वो आप बता दीजिए। सुन तो लीजिए, जितना भी देखिए विकास जी,
मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जानकारी में नहीं होगा, जितनी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, जितने रेन वाटर्स, जितने रेन के बाद जो वाटर लॉगिंग होती है, बड़े नाले होते हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास होते हैं, और जो छोटी नालियां गली के अंदर होती हैं वो एमसीडी के पास होती हैं। यदि आपको जानकारी ना हो तो आप नोट कर लीजिए। और जितना रेन वाटर का पीडब्ल्यूडी की जितनी भी रोडें हैं, दिल्ली की बड़ी रोडें जिस पे जाम लग रहा है, पानी भर रहा है, एक भी मेन रोड, एक भी पीडब्ल्यूडी की रोड के ऊपर यदि एमसीडी का कुछ काम हो तो आप जो कहोगे वो कर तो देंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी पानी दिल्ली में भर रहा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, तो आप ये बात कह रहे हैं क्या कि जो भी पानी दिल्ली में भर रहा है, जाम लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी की खामियां हैं, एमसीडी का इसमें से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो गलियों के अंदर पानी भर रहा है, क्योंकि बड़े नाले साफ नहीं हुए इस बार, इसलिए वो पानी निकल नहीं पा रहा है। यहाँ पे सबके सामने मजाक कर रहे हैं। ये 96% नोट कर रहा हूं, आपकी पार्टी और आप लोग भी देख रहे होंगे। यहाँ पे किसी को ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के आइए। ठीक है गोयल साहब बोलिए। मैं अवस्थी जी की जानकारी लिए बता दूं, मेरे पास तो सारी जानकारी है। वो अपनी जानकारी सही करें कि नालियां सिर्फ नालियां नहीं, मैंने पहली लाइन में कहा 60 फुट से कम जितनी चौड़ी रोड है उनकी सबकी जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। आप अपने मेयर से, अपने स्टैंडिंग कमेटी सर, जो जाम लग रहा है, पानी भर रहा है, वो कितने फीट की रोडें हैं आप बताओ ना। मिंटो ब्रिज कितना फीट का रोड है? आप क्यों नहीं गलत? ठीक है गोयल साहब बोलिए। पहली बात। दूसरी बात, आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये इनको 15 साल हो गए एमसीडी में शासन करते हुए, इन्होंने कितनी नई नालियां बना दी? इन्होंने कितने एमसीडी कॉलोनी में कितनी नई नालियां बना दी? अरे नाली कैसे बन जाएंगी? अरे नाली कैसे बन जाएंगी? बिल्कुल, जो नालियां हैं वही रहेंगी। नालियां कैसे बन सकती हैं गली के अंदर? नालियों को साफ करने की बात आ रही है, नाली और नाले सब साफ हो जाएंगे। नालियां बन कैसे सकती? ठीक है, एक एक करके बोलिए। गोयल साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। की आबादी 3 गुना हो गई 15 साल में, तो उसके हिसाब से क्या आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत नहीं है? आपने 15 साल में क्या किया एमसीडी में बैठ के सिवाय भ्रष्टाचार के? आज अगर सीएम साहब, यार आपके पास कोई दूसरी चीज कहने की नहीं है, आप जवाब दो कि जितनी रोडों पे पानी भरा है वो पीडब्ल्यूडी की है कि नहीं है? आप बोलो ना सबके सामने। आप बोलो, जब आपकी बारी है बोलना। आप गलत बोलोगे यार। ठीक है, होता है, काउंटर हो जाता है कई बार, डिबेट में बोलते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। विकास गोयल जी अब अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ अनुज जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपने भी देखा होगा जब भी बारिश आई, मैं कह रहा हूँ पीडब्ल्यूडी रोड पे 1-2 जगह जल भराव हुआ होगा, लेकिन कॉलोनियों का क्या हाल हुआ? वहाँ 3-3, 4-4 फुट लेकिन पानी विकास गोयल जी यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है, यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है विकास गोयल जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब जब बारिश आ गई उसके बाद आपने फैसला क्यों लिया? मिंटो रोड वाला फैसला पहले भी ले सकते थे, या फिर ये पूरी दिल्ली में अप्लाई पहले कर सकते थे। जो अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल की गई है उसको आपने किस तरह से किया है? पहले से किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी क्या? एक मिनट अनुज जी, ये एक मीटिंग है, ये नहीं है कि मीटिंग आज तक हुई नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मीटिंग होती रही, सारी चीजें चल रही थी। मिंटो ब्रिज में ये नहीं है कि 7 दिन में प्लानिंग बन गई। और जो मिंटो ब्रिज जिसमें आज तक पिछले, जब से मैं बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि बारिश होते ही भर जाता था, अगर पानी नहीं भरा तो 7 दिन की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग चलती आ रही थी। आज अनुज जी मैं पूछना चाहता हूँ, जब अवस्थी जी बात कर रहे हैं अपने निगमों की, पिछले 20 साल में एक नया सफाई कर्मचारी नहीं रखा, हर साल सफाई कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं। कौन करता है सफाई नालियों की? उन सफाई कर्मचारियों के पास जो सुविधाएं होनी चाहिए, झाड़ू, फावड़े, वो तक उनके पास नहीं है। ठीक है, पुरोहित जी भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अवस्थी जी इसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार कर करके आज एमसीडी को 6000 के, यार विकास जी, पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवस्थी जी एक सेकंड, इसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। बोलिए पुरोहित जी। मैं ये दोनों ही पार्टियों से कहना चाह रहा हूँ, आप तो भी 1 महीने तक डिबेट करते रहोगे, यही चलता रहेगा। अब मुझे आप बताओ कि मान ये विकास जी भी कह रहे हैं जिम्मेदारी ले रहे हैं, शुभेंदु जी कह रहे हैं हमने साफ कर दी नालियां। मुझे आप बताओ, कोई हादसा हो गया उसकी जिम्मेदारी आप दोनों में कौन लेगा? मुझे तो ये बता दो आप। कोई हादसा हो गया, कोई बुजुर्ग आदमी गिर गया, पड़ गया, पानी में बह गया, कोई बच्चा गिर गया नाले में, उसका हादसे का हो गया? नहीं, हादसे तो होते रहते हैं, हमने कई बार देखे, कई बार हमारी नजरों में नहीं आ पाते हैं, जो हमारी आंखों के सामने सड़क चलते हम देख चुके हैं कई बार। ये तो होता रहता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बताइए। और ये बात तो गले से नीचे नहीं उतरती है ना कि साहब एमसीडी एकदम पाक साफ है, पीडब्ल्यूडी जो कर रही है वो कर रही है, ये तो नहीं उतरती गले के नीचे। अनुज जी बिल्कुल, इसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो बारिश का पानी जिन नालों के माध्यम से बाहर जाता है
उसका जो निकासी है वो इस साल नहीं हुई है। हमने जब एक क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, पानी भरता है, सुन तो लीजिए मेरे, मुझे बताइए किस साल पानी नहीं भरा? तो आपने इस साल 6 साल से क्या किया? तो आपने 6 साल से क्या किया? आज आपने 6 सालों से क्या किया? यहाँ पे खाली सुनिए विकास जी, मैं आप ही को बता रहा हूँ, आपने 6 सालों में दिल्ली का जितना रेवेन्यू है में विकास जी, को सामान नहीं मिलता जो उनको सुविधा चाहिए। सुनिए वही कह रहा हूँ, सुनिए 13,000 करोड़ रुपए आपने, विकास जी सुन लो, उनको तनख्वाह आप नहीं दे रहे, उनको जरूरत का सामान आप नहीं दे रहे, और आप बिल्कुल 15 साल शासन में है। अरे सुनो विकास जी, हाँ जवाब सुन लो ना आप। हाँ, आपने 6 सालों में जितना पैसा सरकार दिल्ली में कमाती है उसको फ्री बिजली फ्री पानी में दे दिया। एक रोड नहीं बनाई, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, और केवल सुनिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, और आपने फ्री क्या होता है? कहां से दे रहे हो? जेब से दे रहे हो क्या? आपको कुछ नहीं मालूम। केवल केजरीवाल जी ने अपने घर में, केजरीवाल जी ने अपने घर में 20 करोड़ का स्विमिंग पूल चलिए बनाया। ठीक है मुद्दे पर आइए, अवस्थी जी मुद्दे पर आइए। ठीक है विकास गोयल जी, देखिए उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, ऐसे कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तकलीफ इस बात की है उनका केजरीवाल जी ने अपने घर में 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया। जब पूरे दिल्ली पानी मांग रही थी तो अपने घर में स्विमिंग पूल बना रहे थे। ठीक है, आरोपों से थोड़ा आगे निकलते हैं। ठीक है, प्रूफ कर दूं मैं आपको, तो 8,76,000 रुपए का ऑर्डर एक बिल्डर को दिया गया है। प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी अपने लिए नया घर बनवा रहे हैं, 20 प्रधानमंत्री पार्लियामेंट बना रहे हैं। ठीक है पुरोहित जी, चर्चा में आइए, चर्चा में आइए। ठीक है, आप दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे, डिबेट का समय जाया हो जाएगा, डिबेट का समय निकल जाएगा। अवस्थी जी ऐसे नहीं होगा। पुरोहित जी, जब हम जमीनी स्तर की बात करते हैं, छोटे मुद्दों की बात करते हैं, और ये छोटे मुद्दे दिल्ली के नहीं हैं, हम और आप लोग जूझते हैं इससे। हमने सरकार को वोट दिया है, केंद्र सरकार हो, एमसीडी हो, या फिर यहाँ पर विकास गोयल जी की सरकार हो, तो क्या ऐसे ही लड़ते रहेंगे हम लोग? इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? और जब भी हम मुद्दों की बात करते हैं तो वहां पर स्विमिंग पूल की बात होने लगती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, हम प्रधानमंत्री की बात होने लगती है, एलजी साहब की बात होने लगती है। ऐसे कैसे चलेगा? अनुज जी, ऐसे नहीं चलेगा। अब जो चुनाव आएगा आने वाला, आप देखिएगा, जनता उसमें इनको दोनों पार्टियों को रिजल्ट दिखाएगी। अब कोई भी पार्टी आए, मुझे बताइए, अभी बार बार लड़ रहे हैं, ये इसने किया, भैया आप ये नहीं बता रहे हो कि कितनी सफाई नालों की करी, पीडब्ल्यूडी ने क्या किया। अब उन्होंने एमसीडी के विकास जी ने बताई, इन्होंने बताया 96%। ये तो इनको आंकड़े लेके आने चाहिए, दोनों रूलिंग पार्टी उससे, लेकिन आम जनता को इनके आंकड़ों से मतलब भी नहीं है। अगर आज रात को बारिश हो जाती है और मैं कहीं जाता हूं, नहीं जा पाता हूं, मान लीजिए कोरोना काल अलग चल रहा है, किसी की तबीयत खराब होती है, दवाई लेने नहीं जा सकता, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसका स्कूटर पानी भरने के बाद 2 व्हीलर तो चलता ही नहीं है सड़कों पे, कैसे करेगा कोई आदमी? आप जिम्मेदारी लोगे? आप दोनों कोई जिम्मेदारी नहीं लोगे। बारिश में सब अपने घरों में पैक हो जाओगे और जनता परेशान होती रहेगी। आप रोहित जी 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, आप कार से जाके दिखाइए, 4 घंटे में पहुंचेंगे। पुरोहित जी, हाँ चलती बोलिए अवस्थी जी, भर जाता है, बोलिए अवस्थी जी। देखो, गाड़ी चलती है पानी में, 70 सालों में तो बंद हो जाती है। ठीक है, 70 सालों में जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, हाँ पुरोहित जी, वो आपने नहीं बनाया। अवस्थी जी, शीला दीक्षित जी के विकास की बात तो कई बार बोल चुके हैं, आपके लोग भी बोल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी मैं के उसी लोग को भी बता बोलते रहा हैं। हूँ। हाँ। शीला दीक्षित जी ने कुछ 5-7 सालों में जो काम किया, लास्ट के अंतिम सालों में, उसके पहले तो कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं मानता हूं यदि उसको केजरीवाल जी के कंपैरिजन में किया जाएगा तो केजरीवाल जी 0 हैं और शीला दीक्षित जी ने 10% काम किया। मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं, यदि वो 0 है तो वो 10 मिलता है। पर पिछले 70 सालों में आज भी केजरीवाल ये नहीं बात कर रहे हैं कि ये जो पानी बारिश का आ गया है, इसको किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग कर दिल्ली का पानी का पेयजल का स्तर बढ़ाया जाए। आ रहा हूँ गोयल साहब, आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ इसके बाद। हाँ आ रहा हूँ गोयल साहब, आपके पास ही आ रहा हूँ इसके बाद। बोलिए अवस्थी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आज भी केजरीवाल जी के पास जो मीटिंग करते हैं, एसजी के पास चले गए, उसके बाद पब्लिक को टिकटॉक करते हुए दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, और इसको तो पहले से करना चाहिए था। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज भी इनको जो पानी बारिश का आता है, इसको वाटर लेवल जो दिल्ली का 250, 300, 400 फुट नीचे चला गया है, और जहां पे पानी पीने के लिए हर साल दिक्कत आती है, पानी के लिए झंझट होता है गर्मी में, और बारिश के समय पे पानी भर जाता है, और सर्दी के समय पे पोल्यूशन हो जाता है, उसके लिए इनकी कोई प्लानिंग नहीं है एक्सेप्ट
ये यहाँ पे खाली रोते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि हमसे ज्यादा पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन शुभेंदु शेखर जी, यहाँ पर अगर सरकार कोई अच्छे कदम उठा रही, अच्छी बात कर रही, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। देख लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। करे, कल 2 लोग मर गए परसों की बारिश में, 40 लोग घायल हो गए, हाँ। रोड धंस गई अंदर। ये सब पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं और आप उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हाँ। एक शब्द लिखना चाहिए था ट्वीट में। अखलाक के लिए पहुंच गए थे वहां पे ग्रेटर नोएडा में, लिखते ना कि दो लोग ठीक है, विकास गोयल जी अपनी बात रखिए। ठीक है, समय दीजिए विकास गोयल जी को अब। हाँ बोलिए विकास जी, बोलो ना आप। अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये कह रहे हैं कि सीएम साहब ने काम नहीं किए। दिल्ली में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अरे बने, वो कैसे बने हमको मालूम है। आप इसको हमको मत समझाइए। और पहली ऐसी पार्टी है जो सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगती है, धर्म के नाम पर, गंदी राजनीति, फ्री के नाम पर, फ्री के नाम पर बांटती नहीं है, लोगों के नाम पर वोट मांगती है, वोट मांगती है। और लोगों ने लगातार 3 बार चुना है। अवस्थी जी ठीक है, बोलने दीजिए उनको। अब चुनाव किस किस मुद्दों पर होते हैं हमने देखा है। ठीक है, वो मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। कोई स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करता है उस समय जब चुनाव होते हैं। मन से हम लोग देखते हैं कौन किस क्या बातें करता है। विकास गोयल जी पूरी बात करिए। एक बात बताइए मुझे, ये सारी चीजें होंगी कैसे? आप मुझे बताइए, पीडब्ल्यूडी के अंडर में जो सड़कें आती हैं उनको कैसे आप सही करेंगे? जो नाले आते हैं उनको कैसे सही करेंगे? प्लानिंग क्या है सरकार की? एक कंक्रीट प्लान तो बताइए। देखिए अनुज जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जब सीएम साहब ने मीटिंग की तो उन्होंने एक सकारात्मक कदम उठाया कि सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी लें और एक अच्छा तालमेल बनाएं और दिल्ली को हम इससे और अच्छा बेहतर ड्रेनेज सिस्टम दें। तो मुझे लगता है इस सुझाव को और इस शुरुआत को सब पार्टियों को पॉजिटिविटी लेना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, हो सकता है पीडब्ल्यूडी की 1-2 जगह कहीं भराव हुआ हो, 1-2 जगह कुछ हुआ हो, लेकिन एमसीडी में क्या हाल रहा है उनको वो भी समझना चाहिए। और ये जब तक सारे डिपार्टमेंट आपसी तालमेल से काम नहीं करेंगे, कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि उनको सिर्फ दूसरे को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं। ठीक है, अब आगे आप लोगों की बातें नहीं ले पाएंगे अवस्थी जी, माफ कीजिएगा, नहीं ले पाऊंगा मैं, समय पूरा हो गया है। समय पूरा हो गया अवस्थी जी। मैं ठीक है, ये बात तो लेकिन सच है कि तालमेल बैठाल कर बात करनी चाहिए और आगे काम करना चाहिए, तभी शायद दिल्ली की जनता जो है उसको ठीक है विकास गोयल जी, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवस्थी जी बहुत शुक्रिया, पुरोहित जी बहुत शुक्रिया। दिल्ली की जनता को कैसे सुकून मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और आप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर